Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome students of class first year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, first of all, as usual, we'll perform the activity of pair of words first, then we will jump to our books. First of all, we'll do our first pair of word, and that is die. DIE. ये 71 बढ़ता है हमारा पेयर्स ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये 71 बनता है हमारा डाई. DIE डाई, मरने को कहते हैं. His father died 2 years before. His father died 2 years before. बल्कि बिफोर से भी जो ज्यादा मुनासिब लफ्ज़ है वो होगा अगो. बिफोर सामने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगो पहले. अगो. नेक्स्ट है डाई, रन करना. DYE. रन करना. प्लीज डाई माई शर्ट, या दे डाई देयर हर्स्कॉफ, ये भी कह सकते हैं. दे डाइड हर्स्कॉफ. डियर, DER. प्यारे को कहते हैं, अजीज को कहते हैं. शी इज वेरी डियर टू हर फादर. शी इज वेरी डियर टू हर मदर. नेक्स्ट है डियर. DER. हिरण को कहते हैं, पालतू जानवर के तौर पर रखा जा सकता है. ही हैज ए डियर इन हिज हाउस. इन हिज हाउस. डेजर्ट. DESERT. सहरा को कहते हैं. We spent a night in the desert. Desert. DESSERT. खाने के बाद कोई मीठी चीज. Swedish. After dinner they served us with dessert. After dinner they served us with dessert. Duel. DUAL. दो आदमियों के दरमियान लड़ाई. दो बदो भी कहते हैं.
The two men fought a duel. Fought a duel to win her love. Duel, D-U-A-L, Dora. फॉर एग्जाम्पल शी हैज ड्यूअल नेशनलिटी, ठीक है जी, तो दोनों को कहते हैं शी हैज ए ड्यूअल नेशनलिटी और पर्सनैलिटी. नेशनलिटी और पर्सनैलिटी. और आज की लेक्चर का हमारा जो लास्ट और फिफ्थ पैरा वर्ड है वो है ड्राफ्ट, D-R-A-F-T. मुसवेदे को कहते हैं किसी चीज का मुसवेदा तैयार करना, ड्राफ्ट बनाना. He wrote the draft of the essay. He wrote the draft of the essay. Draft, D-R-A-U-G-H-T. घूंट को कहते हैं. He drank a cup of tea in a draught. ठीक है जी. ये she took a draught of cool water. He took a draught of cool water. उसने ठंडे पानी का एक घूंट लिया. D-R-O-U-G-H-T, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो लास्ट टू हैं ये पेयर में आते हैं, लेकिन ड्राफ्ट पे आ सकता है. D-R-O-U-G, खुश्क साली कहते हैं. बारिशों का ना होना खुश्क साली. We spent 2 years of drought. Drought. डाई मरना, D-I-D-Y डाई रंगना. डेयर, D-E-R प्यारा अजीज, D-E-R डेयर हिरन को कहते हैं. आगे जी डेजर्ट, D-S-E-R-T सहरा, D-S-S-E-R-T डेजर्ट खाने के बाद कोई मीठी चीज पेश करना. ड्यूअल, D-U-E-L दो बदो, दो के आदमी के दरमियान जंग, लड़ाई. ड्यूअल, D-U-L दौरा. ड्राफ्ट, D-R-A-F-T मुसाविदा. D-R-A-U-G-H-T डॉट घूंट को कहते हैं और D-R-O-U-G-H-T डॉट खुश्क साली को कहा जाता है. इसके साथ हमारा जो पेयर ऑफ वर्ड्स का सिलसिला है वो हमने मुकम्मल कर लिया. तो उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा. साथ साथ मैं बोलता भी जाता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, और अगर कन्फ्यूजन हो भी तो फिर आप मज़ीद कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो इसको अब मैं रेज कर देता हूँ जी. अब चलते हैं अपने जो हमारा बुक है उसकी तरफ. चैलेंज. हमारा चैप्टर जो है वो सेकंड, दैट इज इन प्रोग्रेस, वो है कलरिंग इन द स्काई. कलरिंग इन द स्काई बाय जेस
stored. Clearing in the sky, right from the beginning मैंने आपको बताया था कि ये सिंबॉलिकली इसको इस्तेमाल किया गया है। पहाड़ की चोटी पे जो बुलंदी पे साफ की गई जमीन का टुकड़ा था, साफ किया गया कितना जमीन था, उसके लिए इसको इलामती तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, क्लियरिंग इन द स्काई, बुलंदी पे, हाइट पे, ऊंचाई पे। ठीक है जी। वर्ड्स एंड नोट्स, अपने बुक पे आ जाइए जी। मेरे पास जो बुक है, मोस्ट प्रोबेबली इसका ये जो लास्ट पेज है मेरे पास 23, आपके पास न्यू अगर एडिशन है तो वो डेफिनेटली पेज, क्योंकि लेंथ और विड्थ में इससे ज़्यादा है तो वो कम होंगे उसके नंबर। तो बहरहाल एंड जेस यहाँ से शुरू हो रहा है, और आपने डेफिनेटली खोली होगी बुक्स। ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी के अंदाज में बात की जेस को मुखातिब करते हुए। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ इजी। कहते डॉक्टर ने मुझे कहा, द डॉक्टर्स टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, टू सिट स्टिल विदाउट एनी मोशन, स्टिल, कोई हरकत ना करो। मोशनलेस, विदाउट, टू सिट विदाउट एनी मोशन, बेहिस्सो हरकत। कहते हैं डॉक्टर ने मुझे यह बताया टू सिट स्टिल, कि मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठ जाऊं, कुछ भी ना करूं, एंड टू टेक लाइफ इजी, और जिंदगी को जो है वो आसानी से, आसान तरीके से गुजार। आई कुडंट डू इट, लेकिन चूंकि जो बूढ़ा आदमी था, ही वॉज ए हार्ड वर्कर मैन, सो ही वॉज ए लेबोरियस मैन, सो ही कुड नॉट सिट आइडल, वो बेकार नहीं बैठ सकता था। आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा ना कर सका। आई हैड टू वर्क, कंपल्शन है कि मुझे काम करना था, यानी अगेंस्ट द प्रिडिक्शंस ऑफ डॉक्टर, अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, आई हैड टू वर्क। क्यों? कहते ये इट वॉज हिज हैबिट, ये उसकी हैबिट थी, इसलिए वो बैठ नहीं सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, रिच फर्टाइल, जरखेज, रिच से मुराद फर्टाइल, प्रोडक्टिव, आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन। कहते हैं मुझे इस जरखेज मट्टी की खुशबू दोबारा सूंघना थी। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फल्फा। ये जमीन उस जमीन की तरह ना थी। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड, ये जमीन उस जमीन की तरह नहीं है। आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फल्फा, जो लूसन या बरसीम की फसल तैयार करने के लिए मुझे तैयार करना पड़ी थी, ये जमीन कहते हैं वो नहीं थी। दिस इज रियल लैंड, कहते ये तो हकीकी जमीन है। हकीकी जो जमीन है वो तो यही है। इट्स लैंड दैट गॉड लेफ्ट, इस जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर छोड़ा। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट,
बस मैंने यहां पे क्या करना था, आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था, एंड डिग इन इट, और मुझे इसको खोदना था, देख खोदना, आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसकी खुशबू को सूंघना था, सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर, सिफ्ट फिल्टर, शिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, मुझे दोबारा इस मट्टी को अपनी उंगलियों के बीच में से निथारना था, गुजारना था, फिल्टर करना था, मुस्तफा बनाना था, साफ करना था, एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट yams, tomatoes and potatoes grown in this land. और कहते हैं मैं चाहता था, आई वांटेड, मैं चाहता था कि इस जमीन पे उगाए गए जो आलू, कचालू और टमाटर की फसल है, कहते हैं आई वांटेड टू टेस्ट, मैं उनका जायका चखना चाहता था, उनका जो टेस्ट था, उनका जो लुत्फ था, मैं वो चखना चाहता था, वो देखना चाहता था. फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप आई लुक फॉर इन एवरी डायरेक्शन, लुक फॉर बहुत दूर दूर तक. फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी चोटी से, आई लुक फॉर इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रग्ड hills my father and mother had cleared and formed in corn, maize and cane. कहते हैं उस पहाड़ी चोटी से, आई लुक फॉर इन एवरी डायरेक्शन, मैंने हर सिमत दूर दूर तक देखा, ओवर द रग्ड हिल्स, रग्ड स्टिफ, सख्त, जो सख्त खुरदरी जमीन थी. आई लुक फॉर इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रग्ड हिल्स, वो जो सख्त पहाड़ी थी, कहते हैं उसके ऊपर से मैंने पहाड़ी के चोटी पर खड़े होकर मैंने, कहते हैं, हर तरफ देखा. माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फॉर्म, और जहां जिसे मेरे माँ और बाप ने, कहते हैं, साफ किया था और वहां काश्तकारी की थी, और वहां पे कॉर्न, मेज एंड केन, वो कहते हैं वहां पे गल्ला, मकई और केन, बैदा, शुगर कैन, ये उगाए थे. द वन slope they did not clear was the one from which my father had cleared his lost, the small patch. The one slope, एक पहाड़ी ढलवान, they had not cleared, जिसे वो साफ नहीं कर पाए थे, was the one, कहते हैं वो पहाड़ी ढलवान थी, from which my father had cleared his lost, जिससे मेरे वालिद साहब ने, कहते हैं, आखिर पर जो है वो साफ किया था, आखिर पे उसको जो है वो उसमें कांट छांट की थी, उसमें हल चलाया था. एंड दैट वाज द स्मॉल पैच, और ये वो छोटा सा जो है किते जमीन था. आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, कहते हैं जो बुलंदी पर उन्होंने छोटा सा जमीन का टुकड़ा साफ किया था, कहते हैं आई फॉलोड हिम फ्रॉम, उससे नीचे उतरते हुए, कहते हैं मैंने उनकी पैरवी की, मैं उनके पीछे पीछे चला. डाउन ए न्यू पाथ, जो कहते हैं जमीन उन्होंने बुलंदी पर साफ किया था, उस पर से उतरते हुए नीचे आते हुए, कहते हैं मैंने एक नए रास्ते पर चलते हुए उनकी पैरवी की. टॉर्ड डीप वैली बिलो, कहते हैं वो रास्ता हमारे नीचे जो गहरी, डीप प्रोफाउंड वादी थी, उसमें जाता था. बट वाई डू यू हैव सो मेनी पॉथ्स कमिंग फ्रॉम दी फ्लैट हमवार्स में,
leveled. But why do you have so many paths coming from the flat up the steep second bluff? लेकिन I asked, मैंने पूछा, लेकिन आपने why do you have so many paths, इतने जो रास्ते हैं वो क्यों बनाए? Coming from the flat, हमवार जमीन से up the steep second bluff, इस ऊपर अमूदी जो पहाड़ी चट्टान है, इस पर आने के लिए आपने इतने सारे रास्ते जो हैं वो क्यों बनाए? आई क्वेश्चन, मैंने सवाल किया. सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम है जैसा कि he had promised that he would explain this to me later. जैसा कि वो इस बात का वादा कर चुके थे, ये प्रॉमिस कर चुके थे, वादा कर चुके थे, याद कर चुके थे, that he would explain this to me later, कि वो मुझे बाद में इसकी वजाहत करेंगे. Oh yes, he said, हाँ, उन्होंने कहा ठीक है. Early start spring, कहते हैं पिछला जो मौसम बहार था उसके इब्तिदा में, शुरू में. अर्ली लॉस्ट स्प्रिंग, पिछला जो मौसम बहार था उसके आगाज में, शुरू में. आई कुड नॉट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, कहते हैं मैं ये जो अमूदी रास्ता है मैं इस पर सीधा नहीं चढ़ सकता था, या इस पे चल के नहीं जा सकता था. That was when the doctors did not give me a week to live, and it was the time, ये वो वक्त था जब डॉक्टर ने मुझे जिंदा रहने के लिए एक हफ्ते की मोहलत भी नहीं दी थी. That was, ये वो वक्त था when the doctor did not give me a week to live, जब डॉक्टर ने मुझे रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक हफ्ता भी नहीं दिया था. I made a longer easier path, मैंने कहते एक लंबा रास्ता बनाया, लेकिन क्या था? easier path, वो चढ़ने के लिए कदरे आसान था. So I would not have to do so much climbing, ताकि मुझे बहुत ज्यादा चढ़ाई पर चढ़ के ना जाना पड़े. zigzag, बल खाता हुआ रास्ता. Then as I got better, फिर जैसे जैसे मेरी सेहत बेहतर होती गई, एक्सप्लेन, उन्होंने मजीद अपनी बात की वजाहत की. आई मेड एन अदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया. दैट वॉज ए लिटिल स्टीपर, जो थोड़ा सा इससे ज्यादा उम्मीदी था. एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जैसे ही मेरी सेहत जो है वो बेहतर होना शुरू हुई, आई मेड स्टीपर पास, मैं मजीद अमूदी रास्ते जो है वो पेचीदा रास्ते बनाता गया. दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम. कहते ये दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, ये एक तरीका था इस बात को जानने का. आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि हम वक्त मेरी जो सेहत थी वो बेहतर हो रही थी, मैं ठीक हो रहा. कहते ये अपने आप को जांचने का एक तरीका था. आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट वाउंड zigzag. बल खाता हुआ. आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट वाउंड दिस वे एंड दैट. कहता है मैं जो साफ किया गया कितना जमीन था उससे नीचे उतरते हुए अपने वालिद साहब के पीछे एक जो zigzag बल खाता हुआ रास्ता था उस पर चलते हुए मैंने उनकी पैरवी की, या उस रास्ते पर चलते हुए मैं उस रास्ते पे मैं उनके पीछे पीछे चला. 3 times the length of the path we had climbed. और कहता है ये उस रास्ते से लंबाई में 3 गुना ज्यादा था जो कि हम पहाड़ी पर चढ़कर गए थे. दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टोरी.
अभी एक्सरसाइज पे आ जाए। रीडिंग नोट्स है जी। 97 इन द शेड, सख्त गर्मी, टेम्परेचर जो था वो साय में भी 97 था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट, अपोज, मुखालफत करना, एहतजाज करना। अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, मुट्ठा मुट्ठा भर जो घास है। अ थिन स्टेम ऑफ लीफी ग्रीन हे घास को कहते हैं। यूज्ड टू फीड हॉर्सेस एंड काउज, बरसीम और ये लूसन जो है ये जो जानवर हैं उनके चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रैग, ब्रेज, प्रेज वन सेल्फ, शेखी पे करना, फखरी अंदाज से बात करना। ब्रेस, स्पोर्ट, इसमें लिखवा चुका हूं आपको सुनना में मैं। ब्लफ, हेडलैंड विद ए ब्रॉड एंड स्टीप फेस, दिलवानी जो पहाड़ी है। कोर्टली, हार्डली पोलाइट, सर्द मोरी के साथ, ठीक अंदाज में। लॉन्ग, रिच सॉइल, जरखेज मट्टी। विफ, स्मेल, इनहेल द कलर ऑर्डर ऑफ समथिंग, किसी चीज की खुशबू को अंदर ले जाना नथनों के जरिए। यैम, सब्जी का नाम है। स्टालवर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड विगोरस, तवाना, मजबूत पौधे, टमाटो के, टमाटो से लदे हुए। गुड बुक, बाइबल को कहा गया है। 3 स्कोर ये 10, 3 स्कोर का वाज़ा कर दिया था मैंने। 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 ईयर्स, तो 3 मल्टीप्लाई करें तो 60 + 10 70। और ये वो टाइम है कि जो गुड बुक किसी भी आदमी को यहाँ रहने के लिए अलाउ करती है। एवरेज लाइफ में से। बंदाना, लार्ज फिगर्ड हैंडकरचीफ मेड ऑफ डाइड क्लॉथ, डाइड क्लॉथ करने वाले कपड़े से जो है वो बना होता है। तो आप रुमाल भी कह सकते हैं, मफलर भी कह सकते हैं। ब्लैक गम, अ ट्री हैविंग लाइट बट टफ, एक किस्म की लकड़ी है, ठीक है। इसकी जो वजन है लकड़ी का वो हल्का है, लेकिन अदरवाइज ये टफ है, सख्त है। मेस ऑफ फॉक्स क्विल्स, अ क्वांटिटी ऑफ फॉक्स क्विल्स एनफ टू कुक मील, सफिशिएंट क्वांटिटी, इतनी वो मकदार घर ले जाते थे कि जिससे वो खाना जो है वो अच्छी तरीके से तैयार कर सकते थे। चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड द ओल्ड मैन वांट टू शो टू हिज सन। अब चूंकि हमने चैप्टर ख़त्म किया है, डेफिनेटली चैप्टर के हवाले से ये सारी स्टेटमेंट्स आपके जहन में होंगी। उसी चैप्टर की जो कॉन्टेक्स्ट है आपको उसी को सामने रख के आपने इनके जवाब देने हैं। तो व्हाट डिड द ओल्ड मैन वांट टू शो, वो बूढ़ा आदमी जो है वो अपने बेटे को क्या दिखाना चाहते था। तो मुख्तलिफ जो ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है, पैच ऑफ क्लियरिंग, साफ किया गया कितने ज़मीन, ये वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था। तो इसको टिक्का लीजिए, ये ठीक है जी। द डे वाज, जिस दिन बूढ़ा आदमी अपने बेटे को अपने साथ लेके जाता है कि उसे वो साफ की गई जो ज़मीन का टुकड़ा है वो दिखाए, तो वो दिन कैसा था। तो कैसा था आपके ज़हन में होना चाहिए, हॉट। आगे जी, ये जो दूसरा आपका क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगी ए, हॉट। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट। ये जिस वक्त मैं चैप्टर पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि इसको अंडरलाइन कर लें। तो 40 ईयर्स अगो, 40 साल पहले भी कहते हैं एक डॉक्टर ने मुझे यही बात कही थी। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका ठीक होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड द ओल्ड मैन, ये भी बिल्कुल पहले पेज पे आप पढ़ चुके हैं, आपके ज़हन में होना चाहिए। तो 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों का जो कुंबा था उनकी परवरिश के लिए, उनकी हिफाजत के लिए उसे जिंदा रहना था। What did the old man cut with his pocket knife? बूढ़े आदमी ने अपना जो जेबी चाकू था उससे किस चीज़ को काटा। तो ए विस्प ऑफ अल्फाल्फा, लूसन का जो एक मुट्ठा था
उसको उसे काटा, और ये एंड ही हेल्ड इट बिटवीन हिम एंड द स्काई, और उसे अपने और जो सूरज था, सन था, उसके दरमियान जो है वो रख दिया। इन हाउ मैनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन इम्प्रूव द लैंड, ये भी मैं चैप्टर पढ़ाते हुए आपको करवा चुका हूँ। तो अगर आपके ज़हन में हो तो सेंटेंस कुछ ऐसे है कि इट टुक मी 30 ईयर टू इम्प्रूव दिस वोर्न आउट लैंड। तो 30 साल का जो अर्सा है वो लगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है अभी है 30, ये आपका ठीक होगा। आगे जी, व्हाई डिड द ओल्ड मैन हंट द स्क्विरल्स, वो जो फॉक्स कुलैरी थी उनका शिकार जो है वो बूढ़ा आदमी क्यों करता था? टू कुक फॉर मील, इसलिए ताकि वो अपने खाने के लिए उनको पका सके। द क्लियरिंग ऑन द स्काई ऑन द टॉप वाज नॉट मोर देन, तो इसका आएगा जी ऑप्शन आपके पास 3/4 ऑफ एन एकड़, और इसमें जो लास्ट आपका है द लैंड वाज फेंस्ड बाय, तो जैसे कि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, द लैंड वाज फेंस्ड बाय द ओल्ड मैन। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इंशाल्लाह अभी बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है कि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अगले लेक्चर तक की इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।